हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, इसरो टू लॉन्च, यानी कि इसरो लॉन्च करेगा। इसका ये मतलब हुआ क्या लॉन्च करेगा? आदित्य L1 को लॉन्च करेगा ऑन September 2, यानी कि 2 सितंबर को। ऑन लगा है ना, ऑन बता रहा है कि कौन सा दिन होगा वो। तो September 2 यानी कि 2 सितंबर को, टू स्टडी, क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए, यानी कि अध्ययन करने के लिए। ठीक है, किसकी? द सन, यानी कि सूरज का अध्ययन करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, उसको उसको जांच पड़ताल जो भी वो करेगा, उसका जो काम है वो करने के लिए इसरो लॉन्च करेगा Aditya L1 ऑन September 2। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर लेता हूँ। अच्छा गाइज, एक बात और बता दूं कि मैं इस चैनल पे रोज ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है आदित्य L1 कॉमा लगा है। क्या है ये Aditya L1? कॉमा लगा के बताया गया है। तो इंडियाज फर्स्ट, यानी कि इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड का मतलब हो गया जो अंतरिक्ष में स्थित होगा, ऑब्जर्वेटरी दोस्तों आप कह सकते हैं किसी उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ को ऑब्जर्व करती है, नज़र रखती है। ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी पर भी कई सारी ऑब्जर्वेटरी हैं, तो वो क्या करती है? वो चंद्रमा, वो जो नज़र रखती हैं, वही मौसम पे नज़र रखने वाली हो गई। ये मतलब ऑब्जर्वेटरी तो किसी की भी हो सकती है, मौसम पे नज़र रखने के लिए, या जो ग्रह हैं उन पे नज़र रखने के लिए। तो वो जो चीज़ होती है, जो पूरा बिल्डिंग होती है, उसी को ऑब्जर्वेटरी कह देते हैं। तो कह रहे हैं कि Aditya L1 क्या है? इंडियाज, यानी कि इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड, यानी कि अंतरिक्ष में जो स्थित होगा ऑब्जर्वेटरी है ये। क्या करने के लिए? टू स्टडी द सन, यानी कि सन का अध्ययन करने के लिए। तो विल भी, अब देखिए विल किसके लिए आया? ये फिर से Aditya L1 के लिए आया। कॉमा लगा के तो इसके बारे में अलग से जानकारी दी गई थी। ठीक है, तो Aditya L1 जिसके बारे में बीच में बताया गया, फिर लिखा है विल बी लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया जाएगा ऑन September 2, यानी कि 2 सितंबर को। कॉमा लगाए द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में इसरो भी कहते हैं, अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया। अनाउंस का मतलब घोषणा की, ऑन मंडे, सोमवार को। क्या घोषणा करी? जो हमने ऊपर पढ़ा वो घोषणा कर दी। देखिए फिर लिखा है दी स्पेस विल, स्पेस क्राफ्ट। तो दोस्तों जो स्पेस क्राफ्ट है वो लिफ्ट, लिखा है ना विल लिफ्ट, देखिए ऑफ, लिफ्ट ऑफ का मतलब है उड़ेगा, जमीन छोड़ देगा और आसमान की तरफ उड़ेगा, इसको हम लिफ्ट ऑफ कह देते हैं। और ब्लास्ट ऑफ भी होता है, इसका वही मतलब होता है, ब्लास्ट ऑफ भी लिखा हो सकता था, लिफ्ट ऑफ, ब्लास्ट ऑफ वही मतलब है। तो दी स्पेस क्राफ्ट जो ये अंतरिक्ष यान होगा वो विल लिफ्ट ऑफ, यानी कि वो उड़ेगा एट 11:50, यानी कि 11:50 AM, सुबह 11:50 पे IST। दोस्तों ये पूरा टाइम दिया हुआ है। फ्रॉम श्री हरिकोटा, कहाँ से? श्री हरिकोटा जो है, ऑन द डे का मतलब यही जो तारीख बताई गई थी 2 सितंबर, उस दिन। कॉमा लगा है द स्पेस एजेंसी। तो जो स्पेस एजेंसी है, यानी कि जो इसरो है, पोस्टेड, उसने पोस्ट किया कहाँ पर? ऑन एक्स, फॉर्मरली ट्विटर। फॉर्मरली ट्विटर का मतलब यहाँ पे हो गया जो पहले ट्विटर था, अब इसको एक्स कर दिया है ना, इसलिए लिखा है। देखिए फिर आगे लिखा है, पोस्ट का मतलब समझ गए दोस्तों कि उसने ये बात एक्स पर लिखी, जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, उस पर ये बात इसरो ने लिखी। देखिए फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू इसरो, यानी कि इसरो के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का मतलब के हिसाब से, तो इसरो के हिसाब से दी स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट है, विल बी प्लेस्ड दोस्तों ये पैसिव है, इसका मतलब हो गया कि उसको रखा जाएगा। विल बी प्लेस्ड का मतलब रखा जाएगा। तो दी स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट है उसको रखा जाएगा इन हैलो ऑर्बिट। अब दोस्तों कुछ हैलो ऑर्बिट होती होगी, साइंटिस्ट जो लोग जानते होंगे, या फिर जो वो हैं जो साइंस वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे, हमें इससे इतना लेना देना नहीं है। बाकी ऑर्बिट क्या होती है मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये प्लेनेट है, तो इसके आसपास कोई चीज़ ऐसे घूम रही है, तो ये जो रास्ता है इसी को ऑर्बिट कह देते हैं। तो हैलो ऑर्बिट होगी, वहाँ पर इसको रखा जाएगा अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट भी दोस्तों एक चीज़ होती है जहाँ से, मतलब ये भी थोड़ी साइंस की भाषा है। पॉइंट का मतलब आप ये समझिए एक जगह, तो एक लैग्रेंज पॉइंट है, मतलब एक जगह है जिसको हम लैग्रेंज कहते हैं। उसके पास, उसके अराउंड मतलब उसके चारों ओर उसके चारों ओर उसके आसपास ये रखी जाएगी। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों कि ये पॉइंट है, तो यहाँ पे इसके ऐसे रखी जाएगी। देखिए फिर लिखा है विच किसके लिए आया है? देखिए अच्छा अभी और बचा है ना कि
L1, तो L1 ये जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है इसी को शॉर्ट में L1 भी कहते हैं। ऑफ द अर्थ सन अर्थ सिस्टम, तो जो सन यानी कि जो सूरज और जो अर्थ है जो पृथ्वी है उसका जो सिस्टम है आपस में, उस पर ये लैग्रेंज पॉइंट है, वहाँ पर इसको प्लेस किया जाएगा। देखिए फिर लिखा है कॉमा विच इज़, यानी कि जो कि, विच इज़ का मतलब जो कि अबाउट 1.5 किलोमीटर। विच किसके लिए आया है, ये जो L1 है ना ये पॉइंट इसके लिए आया है कि यानी कि जो कि है कहाँ पर, अबाउट लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, लगभग 1.5 मिलियन कितना हो गया, 15 लाख, तो लगभग 15 लाख किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अर्थ से, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उससे कितना दूर है, करीब करीब 15 लाख किलोमीटर। देखिए फिर लिखा इट इज़ एक्सपेक्टेड, यानी कि ये उम्मीद है, टू टेक ओवर, कि भाई इसकी उम्मीद है कि ये टेक ओवर 120 डेज। टेक का मतलब हो गया कि वो लेगा, कितने दिन लेगा, ओवर 120 डेज, यानी कि 120 दिन से भी ज़्यादा लेगा, ऐसी उम्मीद है। इसमें लिखा इट इज़ एक्सपेक्टेड, कि ऐसी उम्मीद है, टू टेक, कि ये इसकी उम्मीद है कि ये लेगा ओवर 120 डेज, 120 दिन से ज़्यादा, फॉर द स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट के लिए, मतलब लेगा का मतलब वही 120 दिन से ज़्यादा लगेंगे, किसके लिए, फॉर द स्पेस क्राफ्ट, ये जो अंतरिक्ष यान है, कहाँ पर मतलब किस चीज़ में लगेंगे, तो टू बताएगा वो, तो टू रीच द L1, यानी कि जो L1 पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने में, रीच का मतलब पहुँचना, तो वहाँ पहुँचने में स्पेस क्राफ्ट को 120 दिन से ज़्यादा लगेंगे, इसलिए लिखा इट इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद है, टू टेक, कि वो लेगा लगभग 120 दिन से ज़्यादा, किसके लिए टाइम लगेगा, स्पेस क्राफ्ट के लिए पहुँचने के लिए, कहाँ पर, L1 पर। देखिए फिर लिखा था मिशन प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब हो गया दोस्तों डिस्क्रिप्शन, खाका कह सकते हैं आप। तो द मिशन प्रोफाइल, यानी कि जो पूरा मिशन जो प्रोफाइल है, पूरा जो मिशन है उसका जो पूरा खाका है, उसका जो लेखा जोखा है, ऑफ आदित्य L1 का स्टेट्स, वो कहता है दैट की अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट प्लेस्ड, जो कि रखी गई है इन द हेलो ऑर्बिट में, अराउंड द L1 पॉइंट के इर्द गिर्द, हैज़ द मेजर, उसके पास क्या है, उस सैटेलाइट के पास मेजर एडवांटेज, उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, एडवांटेज का मतलब फ़ायदा, उसके पास बहुत बड़ा फ़ायदा है, ऑफ कॉन्टीन्यूसली व्यूइंग, क्या करने का फ़ायदा है, ऑफ कॉन्टीन्यूसली, यानी कि लगातार, निरंतर, व्यूइंग, ये व्यूइंग का मतलब देखना, तो लगातार देखने का बहुत बड़ा फ़ायदा है उस सैटेलाइट का, जो कि हेलो ऑर्बिट में रखी गई है L1 पॉइंट के पास। देखिए फिर लिखा है कि व्यूइंग द सन, तो क्या देखने का फ़ायदा है, सन, यानी कि सन जो है हमारा दोस्तों सूरज, उस पर नज़र रखने का बहुत बड़ा फ़ायदा है लगातार, विदाउट एनी अकल्टेशन एक्लिप्स। अकल्टेशन दोस्तों, अकल्टेशन का मतलब आप कह सकते हैं जब दो चीज़ों के बीच कोई एक चीज़ आ जाए उस स्थिति को अकल्टेशन कहते हैं, मतलब एक चीज़ छुप गई, या फिर आप कह सकते हैं ग्रहण, सिंपल मैं बोलूँ तो ग्रहण हो गया, एक्लिप्स का भी मतलब होता है ग्रहण, तो ग्रहण के बिना, किसी ग्रहण के बिना इस पर कंटिन्यूसली लगातार नज़र रखी जा सकती है। देखिए फिर लगा दिस विल प्रोवाइड, तो ये जो मिशन है ये क्या करेगा, दिस विल प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराएगा, आ ग्रेटर एडवांटेज, एक ग्रेटर एडवांटेज का मतलब और भी बड़ा फ़ायदा, ऑफ ऑब्जर्विंग, क्या करने का, ऑब्जर्व करने का, नज़र रखने का, द सोलर एक्टिविटीज़ का मतलब जो सूरज पे जो हरकतें हो रही हैं, जो भी चीज़ वहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, उस पर नज़र रखने का और भी बड़ा एडवांटेज ये देगा, द सोलर एक्टिविटीज़ एंड इट्स इफेक्ट, और इसके जो असर हैं, इसके जो इफेक्ट है ऑन स्पेस वेदर पे जो इफेक्ट है इन रियल टाइम का मतलब एकदम हाथों हाथ, एकदम लाइव, उस पे जो लाइव जो स्पेस वेदर पे जो लाइव एकदम जो हाथों हाथ जो असर हो रहे हैं उस पर भी नज़र रखने का ये बहुत बड़ा लिखा है ना, ग्रेटर, यानी कि और भी बड़ा एडवांटेज फ़ायदा देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर लिखा कंटिन्यूड ऑन पेज 10, तो आगे की बात बताई गई है पेज 10 पर, तो बस हमें यहीं तक ही पढ़ना था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। बाकी आपने ये तो देख लिया कि इसका क्या मतलब था, कि क्या नाम है, इस हेडिंग का आराम से आप समझ गए होंगे कि इसरो टू लॉन्च। दोस्तों मैंने आपको वैसे कई बार बताया, लेकिन फिर से बताता हूँ कि जो हेडिंग होती है ना वो शॉर्ट में लिखी होती है बहुत, तो यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि इसरो इज़ भी लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हेडिंग को शॉर्ट में लिखा जाता है तो काट लिया जाता है। वैसे इसका ये मतलब हो गया कि इसरो इज़ टू लॉन्च, यानी कि इसरो प्लान बन चुका है कि वो लॉन्च करेगा। ठीक है, क्या लॉन्च करेगा, आदित्य L1 लॉन्च करेगा September 2, क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए द सन। ठीक है, और बाकी ऑब्जर्वेटरी का मतलब आप समझ गए कि ऐसी बिल्डिंग या ऐसी कोई चीज़ जो कि किसी को ऑब्जर्व करेगी, मतलब ऐसी बिल्डिंग हो गई जैसे जो तारे हैं उस पर नज़र रखने के लिए जो मशीन पूरा जो एक वो होता है पूरा सिस्टम, उसको ऑब्जर्वेटरी कह देते हैं पूरी बिल्डिंग को।
तो समझ गए दोस्तों। बाकी ऑब्जर्व, और वैसे ऑब्जर्व का मतलब आप समझ गए होंगे कि नज़र रखना किसी पे, तो वही हो गया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।